हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार के सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो साथियों आप लोगों का रैंक कार्ड तो जारी हो गया है। आप लोगों ने अपना रैंक भी चेक कर लिया है, आपने अपना रैंक कार्ड डाउनलोड भी कर लिया है। अब साथियों आप सभी का इंतज़ार जो है बहुत जल्द यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। और आप लोगों का जो इंतज़ार है कि आप लोगों का जो सरकारी आईटीआई के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी और कब तक आप लोग अपना ट्रेड कॉलेज चॉइस कर पाएंगे, यानी फाइनली आप लोग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी आपकी, और कब से आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, और साथ में आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर है वो कब तक जारी किया जाएगा, और इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और ये प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी, इसके बाद आगे क्या होता है, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, पूरी अपडेट यहाँ पर मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ। तो साथियों आप लोग अगर इंतज़ार कर रहे हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की, तो आप लोगों का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी, कब से आप लोग अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, और कब से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे, और कब से आप लोग अपना एडमिशन फाइनल ले पाएंगे, पूरी अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन साथियों आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सरकारी आईटीआई में एक अच्छे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिटर से आपको एडमिशन लेने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सरकारी आईटीआई में एक अच्छे ट्रेड से आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोगों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब से शुरू की जाएगी। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख पा रहे, पहले मैं आप लोगों को कुछ नोटिस दिखा दूँ यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखिए आईटीआई सीएटी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए साथियों आप लोगों का जो रैंक कार्ड के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोगों का जो रैंक कार्ड है वो जारी कर दिया गया है 2026 का, और फाइनली आप लोग डाउनलोड भी कर पाएंगे रोल नंबर वगैरह डाल करके। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका रैंक कार्ड आया है वो आपका 4 जून 2026 को फाइनली आप लोगों का आया हुआ है। यह बात आप लोग मेरी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब तक स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आईटीआई सीएटी 2026 ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ जो कि निम्नवत हैं, जो कि यहाँ पर 2025 के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का 2026 का बता रहा हूँ कि कब तक आप लोगों का फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब तक चलेगी, सीट मैट्रिक्स कब तक आएगा, और इसके बाद आप लोगों की जो अलॉटमेंट लेटर है वो कब तक आएगा, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट कब तक आएगा, पूरी यहाँ पे अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली देखिए आप लोगों का जो रैंक कार्ड है पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड ऑन बोर्ड वेबसाइट, जो कि बीसीसी बोर्ड के माध्यम से आप लोग का जो रैंक कार्ड आया है 2026 का, वो फाइनली 4 जून 2026 को आपका आया हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को 4 जून को तो आपका जो है रैंक कार्ड जारी हुआ है, और आप लोगों ने देखा भी है, जैसे ही आपका रैंक कार्ड जारी हुआ था वैसे आपको प्रॉपर वीडियो भी मैं दे दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर देखिए पोजीशनिंग ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो साथियों देखिए आप लोगों का रैंक कार्ड आने के बाद आप लोगों का जो होता है वो सीट मैट्रिक्स आपका जारी होता है। सीट मैट्रिक्स में आप लोगों का ये होता है कि आपके पूरे बिहार राज्य में कितने सरकारी आईटीआई कॉलेज हैं, और उन सरकारी आईटीआई कॉलेज में कितने ट्रेड हैं, और उन ट्रेडों में कितने सीटें हैं अभी खाली, वो आपका पूरा लिस्ट का डेटा उसमें रहता है। ठीक है, ये बहुत ही लंबा पीडीएफ होता है, तो ये आप लोगों का अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन कब तक जारी होगा तो यहाँ पर देख लीजिए 2025 का जो है आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोगों का 2 जुलाई 2025 को जो है आप लोगों का रैंक कार्ड जारी हुआ था, और आप लोगों का जो सीट मैट्रिक्स है वो आपका 2025 का 15 जुलाई 2025 को आया हुआ है। जैसा कि आप लोग मान के चलिए कि लगभग 13 दिन आप लोगों का लगा है जो है सीट मैट्रिक्स आने में, तो इस बार भी देखिए आप लोगों का लगभग 13 से 14 दिन आप लोगों का लगेगा। देखिए आप लोगों का जो 4 जून को आप लोगों का जो रैंक कार्ड आया है 2026 का, तो इस बार जो है आप लोगों का 17 जून या फिर आपका 18 जून को आ सकता है। ठीक है, आप लोगों का 17 या 18 जून को आप लोगों का रैंक कार्ड
आ सकता है। इसके बाद देखिए साथियों, आप लोगों का जो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट के लिए आप लोगों का जो स्टार्टिंग होगा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, पहले देखिए आप लोगों का 18 जुलाई 2025 को फाइनली हुआ है। यानी कि देख पा रहे हैं 15 तारीख को आप लोगों का जो है सीट मैट्रिक्स आया है और फाइनली 3 दिन बाद जो है आप लोगों का 18 जुलाई को जो कि 2025 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दिया गया था, काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया गया था। तो सेम वही प्रोसेस इस बार भी है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइनली 17 या 18 को आपका सीट मैट्रिक्स आएगा और इसके बाद आपका 20 जून या फिर 21 जून को आप लोगों का जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है, ये शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, आप लोगों का जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसका लास्ट डेट जो है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2025 का, जो कि 24 जुलाई 2025 तक चला है। यानी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे लगभग 6 दिन का मौका यहाँ पर दिया गया था। तो इस बार भी आप लोगों का 6 दिन का मौका आपको दिया जाएगा, जो कि अगर आप लोगों का 20 या 21 तारीख से आपका शुरू होता है तो लगभग आपका 26 या 27 जून तक आप लोगों का जो चॉइस फिलिंग है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया वो आपकी चलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों का दिया गया पब्लिकेशन ऑफ राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो साथियों आप लोगों का चॉइस फिलिंग आपका होने के बाद जो है आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों का होता यह है कि आपको कौन सा ITI कॉलेज आपको मिला है और कौन सा ट्रेड आपको मिला है, उसमें आपका सारा डिटेल मेंशन रहता है, कितना फीस आप लोगों का लगेगा और उसमें फ़ोटो वगैरह आपका डिटेल सभी आपका दिया रहता है। ठीक है, और उसमें आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके आपको उसमें जो रिपोर्टिंग सेंटर दिया रहता है वहीं पर जा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर उसमें एडमिशन लेना होता है सरकारी कॉलेज में। ठीक है, तो आप लोगों को डेट के दौरान जाना होता है, तारीख पर, उसी तारीख पर आपको एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 का जो है अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट आप लोगों का पब्लिक किया गया था 31 जुलाई 2025। लगभग देखिए आपका 6 दिन या 7 दिन का समय लगा है यहाँ पर, और काउंसलिंग का डेट समाप्त होने के बाद लगभग 7 दिन के बाद जो है आप लोगों का अलॉटमेंट जारी हुआ है। तो वही डेट यहाँ पर देख लीजिए, लगभग आपका अगर आपका 26 से 27 तारीख तक आप लोगों का लास्ट डेट होता है काउंसलिंग का, तो आपका 3 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई को, यहाँ पर देख लीजिए आपका 3 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई तक आप लोगों का जो है फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर डेट देख लीजिए और यहाँ पर 2025 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों का जो है फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आप लोगों का 31 जुलाई 2025 से लेकर के 6 अगस्त 2025 तक आप लोग यहाँ पे जो कि डाउनलोड कर पाए थे। तो वही सेम प्रोसेस इस बार भी आपका लागू होगा 2026 में। आप लोगों का जो रैंक, आप लोगों का अलॉटमेंट जो है 3 या 4 जुलाई को आप लोगों का जारी होगा, जिसमें आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे 9 जुलाई से लेकर आप लोगों का यहाँ पर देख लीजिए 3 या 4 जुलाई को आप लोगों का जो है 2026 का अलॉटमेंट जारी किया जाएगा और आप लोग अपना डाउनलोड कर पाएंगे 9 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद साथियों आप लोगों का अलॉटमेंट डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जितने भी छात्रों को फर्स्ट राउंड में ट्रेड और कॉलेज दिया गया है, उसी ट्रेड और कॉलेज में आप लोग को एडमिशन लेना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके। ठीक है, तो रिपोर्टिंग सेंटर आप लोगों का दिया रहता है आपके अलॉटमेंट लेटर में, वहीं पर आप लोगों को जाना है और वहीं पर आपका तारीख दिया जाता है और समय दिया जाता है। ठीक है, तो आपको उसी समय पर, उसी तारीख पर आपको उपस्थित होना है रिपोर्टिंग सेंटर पर। वहाँ पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, जो कि पहले का यहाँ पर देखिए 2025 का हुआ है आप लोगों का 3 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 31 जुलाई और से 6 अगस्त तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे अलॉटमेंट डाउनलोड हुआ है। तो आप लोग लगभग 3 दिन बाद आप लोगों का जो है 3 दिन का ही मौका आपको मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। तो यहाँ पर आपका अलॉटमेंट डाउनलोड होने के बाद 3 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लगभग 3 दिन ही आपका डॉक्यूमेंट चलेगा फर्स्ट राउंड का। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 26 का जो चलेगा वो आपका 6 से लेकर के 7 जुलाई तक आप लोगों का चलेगा फाइनली। ठीक है, आप लोगों का जो अलॉटमेंट डाउनलोड की प्रक्रिया है वो आपका 3 से 4 जुलाई तक शुरू कर दी जाएगी और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फर्स्ट राउंड का जो प्रोसेस है वो आपका 6 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक आपका फाइनली
चलेगा। ठीक है, इसके बाद साथियों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो सेकेंड राउंड के जितने बच्चों का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आता है तो वे छात्रों का जो है सेकेंड राउंड में नाम आता है। ठीक है, आप लोग जो काउंसलिंग की प्रक्रिया वो एक ही बार होती है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में ही अपना करवा लीजिएगा, क्योंकि आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड राउंड का जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों का जारी किया जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 6 तारीख आपका 6 अगस्त जो है लास्ट डेट था। तो यहाँ पर देखिए 14 अगस्त 2025 को फाइनली आप लोगों का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का जारी किया गया था। तो इस बार भी देखिए आप लोगों का इतना तारीख को ही किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग आप लोगों का 8 दिन का समय यहाँ पर लगा है आप लोगों का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आने में। तो इस बार भी आप लोगों का लगभग 17 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक फाइनली आप लोगों का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। और सेकेंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो पहले आप लोगों का 14 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक चला है। तो इस बार भी आप लोगों का अगर 17 से 18 जुलाई तक आप लोगों का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, तो आप लोगों का जो है सेकेंड राउंड का 22 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक आप लोग अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड राउंड का एडमिशन का जो प्रोसेस है ये आप लोगों का चला है 17 अगस्त से लेकर के आपका 19 अगस्त 2025 तक। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो आपका 2026 का होगा 19 या 20, आप लोगों का 19 या 20 जो है 19 या 20 जुलाई तक आपका शुरू हो जाएगा, और आप लोगों का जो है लास्ट डेट रहेगा 22 से 23 जुलाई तक। ठीक है, तो फाइनली साथियों आप लोग यहाँ पर देख पाया कि आप लोगों का जो डेट है ये आप लोगों का शुरू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड राउंड का जितने भी छात्रों का नाम आता है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड राउंड का भी डेट आप लोगों को एक्सपेक्टेड डेट बताया हूँ। ये डेट थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के नोटिस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया हूँ और समझाया हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग कोई भी टेंशन ना हो। अपना आप लोगों का जो डेट है और ये डेट आएगा तो आप लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाकी जैसे कि आपकी कोई नई अपडेट या नई नोटिस आती है बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, तो फाइनली आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, और आप लोगों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे शुरू होती है वैसे मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे ट्रेड चॉइस करना है, और सेम उसी प्रकार आप लोग कर लीजिएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो सिलेक्शन और फर्स्ट राउंड में ही आपको टीसीएम फीटर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आपका रैंक चाहे अधिक हो चाहे कम हो। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छे से ट्रेड चॉइस फिलिंग करते हैं, अच्छे से कलर चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आप लोगों का नाम जो है फर्स्ट राउंड में ही इलेक्ट्रीशियन फीटर में आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आप लोगों का नाम आता है। आपको केवल एक बार काउंसलिंग करना है, और इसके बाद अगर आपका दोनों राउंड में आपका नाम नहीं आता है और आपका रैंक बहुत अधिक है, तो साथियों एक बार और मौका देता है आप लोगों को बीसीसी बोर्ड कि आप लोगों का जो जितने भी बच्चों का एडमिशन अभी नहीं हुआ है, तो साथियों एक होता है मोपअप राउंड। ठीक है, मोपअप राउंड में लगभग सभी छात्रों का जो है एडमिशन हो जाता है, क्योंकि ये ऑफलाइन माध्यम से एडमिशन होता है। इसके बारे में पूरी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।